बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक इबरत का पहला हिस्सा मैंने आपको कल बताया था और आज मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा बता देता हूँ। ये तीनों जिस हाल से अयोध्या के सफर के दौरान ट्रेन का हादसा मुंशी जी और दारोगा जी के साथ हुआ, उसके बाद मुश्किल से ये तीनों अब अयोध्या पहुंचकर क़यामगाह की तलाश में करने लगे। मुंशी जी को और दारोगा जी को वो हाल अपने जहन में था। ये सारा उस्ताद पंडित चंद्रधर भी इसका खुलासा अपने दिलो दिमाग में करता रहा। तो अयोध्या पहुंचकर सारी बस्ती में वो घूमे कि कहीं हमें जगह मिले ठहरने के लिए। जब जगह कहीं नहीं मिली तो उन्होंने फैसला कर लिया कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाए बैठेंगे। लेकिन दरख्तों के नीचे भी यानी जगह ही नहीं थी। यात्री लोग हर जगह बैठे हुए थे। मजबूर होकर उन्होंने एक खुले मैदान में रेत पर बिस्तरा लगा दिया, क्योंकि इनके पास और कोई तरतीब या तरकीब तदबीर नहीं थी। लेटने के बाद ही कुछ ही देर में बादल गिराए, मूसलाधार बारिश का आगाज हुआ, बिजली कौंधने लगी, गरज सुनकर लड़के चीखने लगे और उनका कलीजा कांपने लगा। और सब के सब जो भी इस मैदान में थे, खुले मैदान में, ये जगह की तलाश में ये तीनों मुंशी जी, दारोगा जी और पंडित चंद्रधर, ये तीनों अब मजबूर होकर इस तारीकी में कहीं न कहीं जगह ढूंढने के लिए निकले, मगर पछता रहे भी थे कि यहाँ नाहक आए, हमें यहाँ आना नहीं था। और ये जब ये निकले, दफातन एक लालटीन, अचानक एक शख्स लालटीन लिए हुए नदी की तरफ नजर आया। वो करीब पहुंचा, पंडित जी उसके पास गई, बोला यहाँ कहीं मुसाफिरों के ठहरने की। वो आदमी हाथ में लालटीन था, ये रुक गया। तो रुकने वाले शख्स ने कहा कि आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हो? जो ही इसने इस आवाज देने वाले, जिसके हाथ में ये लालटीन था, जो इसने आवाज दी, आप पंडित धर तो नहीं है, ये बेहद खुश हुआ। इसने सोचा शायद मुझे ये जानता है। और पंडित चंद्रधर जब खुश होकर बोले, मगर आप मुझे क्यों पहचानते हो? तो उस आदमी ने अदब से मुंशी जी के पैरों पर सर झुकाया और बोला, मैं आपका पुराना शागिर्द हूं और मेरा नाम कृपा शंकर है। ये कृपा शंकर अब उस्ताद को मिला इस बरसती बारिश में, जहां अंधेरी हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था, और वहां गरज की वजह से औरतों का कलीजा कांप रहे थे। तो उन हालात में इसको ये शागिर्द जब मिला तो वो बेहद खुश हुआ। तो कृपा शंकर ने उसे कहा कि मेरे वालिद कुछ दिनों बिलौर में डाक मुंशी थे। उन्हीं दिनों मैं आपके पास पढ़ने के लिए आता था,
तो पंडित जी को भी फौरन याद आ गया, और तुम कृपा हो। उस वक्त तुम दुबले और पतले लड़के थे, कोई 8-9 साल के थे। तो इस तरह इन दोनों के दरमियान जो बातें वहां हुई, तो मुंशी जी तो ये पंडित चंद्रधर को कहा, आपके साथ कितने और आदमी हैं? इस सबों को, इसके शागिर्द जो कृपा शंकर है, इसने सबों को अपने घर लिया। वहां घर ही नहीं लिया, बल्कि वहां उस कमरे में बिस्तरा बिछाया, उनके लिए गर्मी का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया, रोटियां बनाई, सारे हर किस्म का आराम इनको देने की कोशिश में लगा, और खुद बिल्कुल तैयार खड़े बैठे रहे। कौन? ये खड़े ये रहे, ताकि सिर्फ अपने उस्ताद के इशारे के इंतजार में था कि इशारा करे, फलानी काम करो। एकदम वो खड़ा रहा, और ये जब इन्होंने खाना खाया कर इन लोगों को क्या किया, आप इनको बिस्तरा लगा दिया, बिछा दिया गया, ताकि आराम करें। सब लोग तो नींद में अब गाफिल पड़ गए, लेकिन पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। उसने सफर के दौरान जो वाक़ात पेश आए, उनका नक्शा, वो खिंचाव उसके जहन के सामने था, और वो कुव्वत इम्तियाज से, यानी जो इन तीनों के दरमियान, इन दो के दरमियान हुआ और इनके अयाल के साथ हुआ, उसके बदले में जो यहां पहुंचकर जो उसके शागिर्द ने उसके साथ किया, तो ये मवाजना करके वो सारी रात ये सोच रहा था कि उस्ताद का जो पेशा है ये अजमत वाला पेशा है, और अपने पेशे पर कल तक वो ये बेजार था कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ, कि मुझे ज़्यादा तनख्वाह नहीं मिलती है। लेकिन जब यहाँ इन पैसों वालों का हाल देखा, और उसके बाद अपना वो हाल देखा जो चंद दिनों तक एक शागिर्द ने उसके साथ इन हालात में, जब उनको कहीं बैठने की जगह न मिल रही थी, वो किया, तो उसको अपने पेशे की अजमत आई, और उनकी अहमियत के कायल हो गए। और ये तीनों जब वहाँ से कल निकले, तो बराबर ये शागिर्द ट्रेन तक, यानी रेलवे स्टेशन तक उनके साथ आया, और ये कहता रहा अपने उस्ताद से, किसी बात की तो तकलीफ न हुई, और उस अपनी तरफ से उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी उस्ताद से माफ़ी मांग रहा था, और आंखों में आंसू भरते हुए पंडित जी के कदम चूमे और कहा, कभी कभी मुझे याद किया कीजिए। प्यारे बच्चों, ये तीनों का हाल, ये इबरत है। अब इसीलिए इसको इबरत नाम दिया गया है, इसीलिए इसको इबरत नाम दिया गया है कि इन दो का क्या हाल हुआ, जो रंग रूप में, जो अपने रोबदाब की वजह से, जो अपने गलत कमाई की वजह से या ऊपरी कमाई की वजह से अपने माशरे में या अपने हमसायगी में रूप जमा चुके थे, और ये उस्ताद इसके मुकाबले में कुछ नहीं लगता था, इसकी उतनी इज्जत नहीं थी। लेकिन आखिरकार ये रूप और दबदबा कुछ काम न आया। आखिरकार इस उस्ताद का वो किरदार, इस उस्ताद का वो काम जो वो बच्चों को पढ़ाने लिए, इंसान बनाने के लिए करता है, वो कमाया, और इसको भी अपनी अजमत का एहसास हुआ। और कभी उसने जिंदगी में ये नहीं कहा कि ये पेशा ठीक नहीं है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक तफसीली रिपोर्ट इस पर बताई। अब इसके सवालात अगर हम देखते हैं, पंडित चंद्रधर अपने पेशे से क्यों नाराज थे? अगर आप एक कोशिश करेंगे, पंडित चंद्रधर
एक स्कूल मास्टर थे। ये आप खुद भी लिख सकते हो, मैं आपको यहाँ लिखाऊंगा। पंडित चंद्रदार एक स्कूल मास्टर थे और तनख्वाह भी कलील थी। मुश्किल से उनका गुजारा होता था। उनके दो पड़ोसी जो महकमे माल और हेड कांस्टेबल थे ऐश करते थे, क्योंकि उन्हें ऊपरी की आमदनी खूब होती थी। उनके घर में नौकर चाकर और एला किस्म का साजो सामान था। महल्ले वाले भी महल्ले वालों पर भी उनका रौब था। बाजार में उन्हें इज्जत मिलती थी। यह सारा हाल देखकर पंडित चंद्रदार को अपनी किस्मत पर वो कोसता था और अपने पेशे से बेजार थे। प्यारे बच्चों, ये सारा इसके अलावा जो सवालात इसमें दारोगा जी पंडित चंद्रदार के साथ कैसा बर्ताव किया, ये मैं आपको इंशाअल्लाह रहमान कल लिखाऊंगा। और आप कोशिश कीजिए इस सबक को गौर से पढ़कर गौर से याद करो, और ताकि आपको ज़्यादा मुश्किलात पेश न आ जाएंगे। बाकी वसलाम।